राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, करवा चौथ आने वाला है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि करवा चौथ का व्रत कैसे किया जाता है, करवा चौथ कैसे करना है, करवा चौथ व्रत के क्या क्या नियम होते हैं। करवा चौथ व्रत आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको व्रत में कैसे करना है, इन सभी की जानकारी आप सभी को आज के वीडियो में मिलेगी। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे आप पहली बार आप व्रत करेंगे, आगे आने वाले सालों में आपको हर बार करवा चौथ का व्रत उसी तरह करना है। तो आप इस हेल्प को ध्यान में रखते हुए, जैसे आप पहले करवा चौथ के व्रत में सरगी करते हैं सुबह उठकर, तो आप आगे भी सरगी कर सकते हैं। कुछ लोग करवा चौथ की जब कहानी सुनते हैं दिन में तो चाय पी लेते हैं, वो आगे आने वाले समय में चाय या दूध पी सकते हैं। जो लोग बिल्कुल निर्जला व्रत रखते हैं तो उन्हें आगे भी निर्जला व्रत ही रखना होता है। मेन बात यह है कि जैसे आप पहला करवा चौथ व्रत करते हैं वैसे ही आने वाला व्रत करना है। तो चलिए, यह बात तो क्लियर हो गई है। अब आगे बात करते हैं कि आप आगे व्रत कैसे करने हैं, यानी हमारी पूरे दिन की दिनचर्या क्या होगी करवा चौथ के दिन। तो देखिए, करवा चौथ से एक दिन पहले आप अपने हाथों में अच्छे से मेहंदी लगा ले। अच्छे से, जितनी आप अच्छे से लगा सके उतनी अच्छे से मेहंदी लगा ले। उसके साथ साथ करवा चौथ की पूजा के लिए सामग्री चाहिए होगी। व्रत के लिए जो सामग्री चाहिए होगी उसकी व्यवस्था आप एक दिन पहले कर लें, तो आपको कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी और आप अच्छे से अपना व्रत कर पाएंगे। अगर व्यवस्था नहीं करेंगे तो आपको व्रत वाले दिन हड़बड़ाहट होगी और पहले ही आप सब चीजें मंगा के रखेंगे। उसके बाद बात आती है करवा चौथ के दिन। कुछ लोगों के यहाँ करवा चौथ के दिन सरगी की जाती है। सरगी जो की जाती है वो की जाती है सुबह 4 से 5 बजे के बीच में, यानी सूर्योदय से पहले सरगी की जाती है। सरगी में कोई भी खाना लिया जाता है। ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, चूरमा बना लेते हैं, खीर बना लेते हैं, यहाँ कोई भी फ्रूट ले सकते हैं या दूध चाय ले सकते हैं। जो भी आप खाना चाहते हैं वो चीज़ आप खा सकते हैं। सरगी मुख्य तौर पर सास अपनी बहू को देती है। सास अपनी बहू के लिए साड़ी, सूट या जो भी वो पहनती है वो देती है और साथ में ही खाने की चीज़ें देती है और श्रृंगार का सामान देती है। अगर आपकी सास दूर है या नहीं है और आपके परिवार में सरगी करने का रिवाज है तो आप स्वयं भी सारी चीज़ें लाकर व्यवस्था करके आप सरगी कर सकते हैं। इस तरह से हमें सरगी कर लेनी है। अब सरगी करने के बाद दिन में हमें अच्छे से तैयार होना है। जिन सभी महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत किया है वह 16 श्रृंगार करती हैं। देखिए, करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, इसलिए चौथ माता का व्रत किया जाता है। आप अच्छे से तैयार हो और जो भी आप कपड़े पहने उनमें काला या नीला रंग ना हो। आप लाल, हरा, पीला ये शुभ कलर हैं, ये तो आप पहन ही सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी कलर पसंद हो वो भी पहन सकते हैं। तैयार होने के बाद हमें कहानी सुननी होती है। हम लोग दोपहर में 12-1 बजे के बाद कहानी सुन लेते हैं। उसके बाद करवा चौथ की पूजा करते हैं। चौकी लगाकर, कैलेंडर लगाकर पूजा करते हैं। किसी किसी के यहाँ पर जब करवा चौथ की पूजा की जाती है, जब कहानी सुन लेते हैं। जो लोग अकेले सुनते हैं वो ज़्यादातर चौकी लगाते हैं और करवा मिनसते हैं, उसी टाइम पर कहानी सुन लेते हैं। इसके अलावा जो लोग ग्रुप में कहानी सुनते हैं, जैसे सारी देवरानी जेठानी इकट्ठी होकर कहानी सुनती है या आपकी सोसाइटी की सभी महिलाएं एक साथ कहानी सुनती हैं, तो उसमें क्या होता है, आप सबके साथ कहानी सुन ले, उसके बाद घर आकर
करवा चौथ माता का कैलेंडर लगाकर पूजा कर लें और अपना करवा मिनसते आप पहले पूजा करके कहानी सुन सकते हैं या बाद में कहानी सुन करके पूजा कर सकते हैं। दोनों ही विधि बिल्कुल सही मानी जाती है। और देखिए, कहानी और पूजा विधि सेम होती है, क्षेत्र या भाषा की वजह से थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन मूल रूप से कहानी वही रहती है। इस तरह से हम लोग दोपहर में पूजा कर लेंगे। किसी किसी के यहाँ दोपहर में कहानी सुनी जाती है और किसी किसी के यहाँ रात में पूजा करते हैं तब कहानी सुनी जाती है, यानी चंद्रमा जब उगता है तब कहानी सुनी जाती है। आपके यहाँ जिस समय पर कहानी सुनी जाती है आप उस समय पर कहानी सुन सकते हैं। इसके बाद ही हम लोग सास के लिए बायना निकालते हैं। सास के लिए साड़ी ली जाती है, खाने का जो भी सामान घर पे बनाते हैं वो लिया जाता है। उसके साथ साथ दक्षिणा और श्रृंगार का सामान लिया जाता है। चांद की पूजा करने के बाद सास को ये बायना दिया जाता है। जब शाम को जब चांद निकल जाता है तो हम लोग पूजा की थाली तैयार करते हैं। चांद निकलने के बाद चांद की पूजा करते हैं और साथ में ही अपने पति की पूजा करते हैं और पति की आरती उतारते हैं। पति देव के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोलते हैं और उसके बाद हम लोग खाना खाकर व्रत पूर्ण करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी करवा चौथ की संपूर्ण विधि जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और माधव किशोरी चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे सभी को।